मित्रों नमस्कार। मैं सतीश त्यागी काकड़ा आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ और अपनी एक कविता जो मैंने कुछ चंद दिनों पहले लिखी है। कोरोना का जो शोर शराबा है, कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ है और कुछ समझ नहीं आता। मतलब बहुत ही शोर शराबा है। आम आदमी को इतना डर और इतना भय हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया। रोग तो है लेकिन वो सावधानी से जाएगा, बेवजह का शोर शराबा और डर बैठाने से नहीं जाएगा। तो मैं कुछ शब्द जो मैंने संकलित किए हैं वो आप सभी के लिए पेश करता हूँ। बीमारियों का क्यों इतना गुणगान है होता, हर समाचार कोरोना की खबर से है पोता। आदमी डर डर के जीने को मजबूर है, धोखा इलाज और दवा दोनों में होता। अब कोई हिम्मत भी नहीं बंधाता, सभी ने जोड़ा है मुनाफे से नाता। हर कोई रोग बढ़ा चढ़ा कर है बताता, रोग से कैसे बचे कोई नहीं बताता। रोग का लंबा सा नाम बताना डॉक्टरी पेशे में एक चलन हो गया है। बेवजह बड़ी बड़ी जांच कराने का आज एक प्रचलन सा हो गया है। आज ऐसे चिकित्सक कम ही पाएंगे जो नाड़ी देख आपका रोग बताएंगे। ये सब कुछ रिपोर्ट देखकर ही बताएंगे, फिर कई कई दवा आप पर अपनाएंगे। समाचार के साधनों का भी देखो हाल, कोरोना के अतिरिक्त नहीं कुछ ख्याल। मौसम पर नहीं करते जवाब सवाल, कोरोना शोर ने ढीली कर दी लोगों की चाल। मौसम पर जवाब सवाल कोई क्यों कर करे, ऐसा कर कोई क्यों अपना नुकसान करे। सबकी दवा कंपनियों से साठगांठ है, रोग के गुणगान से ही तो फायदा बढ़ता है और इस फायदे का ही सबको चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पहले से ही है कई ऐसी बीमारी, इलाज के लिए दुनिया फिरे मारी मारी, पर क्यों उनका कभी जिक्र नहीं होता। शायद वे कमाई का साधन जो न बनी, उनसे होने वाली तो मौत भी कभी नहीं छपी। सच मानो तो आज इलाज में घोल घपाल है, हर किसी को बस अपनी कमाई का ख्याल है। बीमारी के चंगुल में जो है फंस जाता, वो इसमें फंसता ही चला जाता। पहली ठीक नहीं हुई दूसरी साथ ले आता। आओ यारो मिलकर अपने को स्वस्थ बनाएं, साफ सफाई रख घर का बना पिएं खाएं। इस शरीर से बेशुमार मेहनत कराएं, रोग और मृत्यु जाप से क्या मिलेगा। आओ कल्पना में भी शतायु जीवन की छवि बिठाएं। आओ कल्पना में भी शतायु जीवन की छवि बिठाएं। मित्रों, रोग शोक ये सब आते रहेंगे, ये जीवन का हिस्सा है। पर अगर हम हार थक कर बैठ जाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएंगे। हमें इन सबको हावी नहीं होने देना है और अपनी जीवन को चलाते रहना है। चलाते रहने के लिए प्रयास करते रहना है। कोई एक उदाहरण आप मुझे बता दें कि जिसने कष्ट ना झेले हों। राम बचे हों, श्याम बचे हों, मेरे विवेकानंद बचे हों, मेरे दयानंद बचे हों या मेरे रामकृष्ण परमहंस बचे हों, सभी को तो सताया है इस रोग और शोक ने। तो फिर आप और हम क्या चीज़ हैं। इसलिए अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना है, अपने मन को सकारात्मकता से भरना है, अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना है। और अगर दुर्भाग्य से कोई रोग आ भी गया है तो उसका अपने संयम और अपने नियमित इलाज से उसका निराकरण करना है। पर हार थक कर बैठ नहीं जाना है। रुक गए तो रुक गए। जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम साड़ी। तो ये चलता रहे, जीवन चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार। मैं सतीश त्यागी काकड़ा आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ और अपनी एक कविता जो मैंने कुछ चंद
दिनों पहले लिखी है। कोरोना का जो शोर शराबा है, कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ है और कुछ समझ नहीं आता। मतलब बहुत ही शोर शराबा है। आम आदमी को इतना डर और इतना भय हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया। रोग तो है लेकिन वो सावधानी से जाएगा, बेवजह का शोर शराबा और डर बैठाने से नहीं जाएगा। तो मैं कुछ शब्द जो मैंने संकलित किए हैं वो आप सभी के लिए पेश करता हूँ। बीमारियों का क्यों इतना गुणगान है होता, हर समाचार कोरोना की खबर से है पोता। आदमी डर डर के जीने को मजबूर है, धोखा इलाज और दवा दोनों में होता। अब कोई हिम्मत भी नहीं बंधाता, सभी ने जोड़ा है मुनाफे से नाता। हर कोई रोग बढ़ा चढ़ाकर है बताता, रोग से कैसे बचे कोई नहीं बताता। रोग का लंबा सा नाम बताना डॉक्टरी पेशे में एक चलन हो गया है। बेवजह बड़ी बड़ी जांच कराने का आज एक प्रचलन सा हो गया है। आज ऐसे चिकित्सक कम ही पाएंगे जो नाड़ी देख आपका रोग बताएंगे। ये सब कुछ रिपोर्ट देखकर ही बताएंगे, फिर कई कई दवा आप पर अपनाएंगे। समाचार के साधनों का भी देखो हाल, कोरोना के अतिरिक्त नहीं कुछ ख्याल। मौसम पर नहीं करते जवाब सवाल, कोरोना शोर ने ढीली कर दी लोगों की चाल। मौसम पर जवाब सवाल कोई क्यों कर करे, ऐसा कर कोई क्यों अपना नुकसान करे। सबकी दवा कंपनियों से साठगांठ है, रोग के गुणगान से ही तो फायदा बढ़ता है और इस फायदे का ही सबको चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पहले से ही है कई ऐसी बीमारी, इलाज के लिए दुनिया फिरे मारी मारी, पर क्यों उनका कभी जिक्र नहीं होता। शायद वे कमाई का साधन जो न बनी, उनसे होने वाली तो मौत भी कभी नहीं छपी। सच मानो तो आज इलाज में घोल घपाल है, हर किसी को बस अपनी कमाई का ख्याल है। बीमारी के चंगुल में जो है फंस जाता, वो इसमें फंसता ही चला जाता। पहली ठीक नहीं हुई, दूसरी साथ ले आता। आओ यारो मिलकर अपने को स्वस्थ बनाएं, साफ सफाई रख घर का बना पिएं खाएं। इस शरीर से बेशुमार मेहनत कराएं, रोग और मृत्यु जाप से क्या मिलेगा। आओ कल्पना में भी शतायु जीवन की छवि बिठाएं। आओ कल्पना में भी शतायु जीवन की छवि बिठाएं। मित्रों, रोग शोक ये सब आते रहेंगे, ये जीवन का हिस्सा है। पर अगर हम हार थक कर बैठ जाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएंगे। हमें इन सबको हावी नहीं होने देना है और अपनी जीवन को चलाते रहना है। चलाते रहने के लिए प्रयास करते रहना है। कोई एक उदाहरण आप मुझे बता दें कि जिसने कष्ट ना झेले हों। राम बचे हों, श्याम बचे हों, मेरे विवेकानंद बचे हों, मेरे दयानंद बचे हों या मेरे रामकृष्ण परमहंस बचे हों, सभी को तो सताया है इस रोग और शोक ने। तो फिर आप और हम क्या चीज़ हैं। इसलिए अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना है, अपने मन को सकारात्मकता से भरना है, अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना है। और अगर दुर्भाग्य से कोई रोग आ भी गया है तो उसका अपने संयम और अपने नियमित इलाज से उसका निराकरण करना है। पर हार थक कर बैठ नहीं जाना है। रुक गए तो रुक गए। जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम साड़ी। तो ये चलता रहे, जीवन चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार, मैं सतीश त्यागी काकड़ा आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ और अपनी एक कविता जो मैंने कुछ चंद दिनों पहले लिखी है। कोरोना का जो शोर शराबा है, कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ है और कुछ समझ नहीं आता। मतलब बहुत ही शोर शराबा है।
आम आदमी को इतना डर और इतना भय हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया। रोग तो है, लेकिन वो सावधानी से जाएगा, बेवजह का शोर शराबा और डर बैठाने से नहीं जाएगा। तो मैं कुछ शब्द जो मैंने संकलित किए हैं वो आप सभी के लिए पेश करता हूँ। बीमारियों का क्यों इतना गुणगान है होता, हर समाचार कोरोना की खबर से है पोता। आदमी डर डर के जीने को मजबूर है, धोखा इलाज और दवा दोनों में होता। अब कोई हिम्मत भी नहीं बंधाता, सभी ने जोड़ा है मुनाफे से नाता। हर कोई रोग बढ़ा चढ़ा कर है बताता, रोग से कैसे बचे कोई नहीं बताता। रोग का लंबा सा नाम बताना डॉक्टरी पेशे में एक चलन हो गया है। बेवजह बड़ी बड़ी जांच कराने का आज एक प्रचलन सा हो गया है। आज ऐसे चिकित्सक कम ही पाएंगे जो नाड़ी देख आपका रोग बताएंगे। ये सब कुछ रिपोर्ट देखकर ही बताएंगे, फिर कई कई दवा आप पर अपनाएंगे। समाचार के साधनों का भी देखो हाल, कोरोना के अतिरिक्त नहीं कुछ ख्याल। मौसम पर नहीं करते जवाब सवाल, कोरोना शोर ने ढीली कर दी लोगों की चाल। मौसम पर जवाब सवाल कोई क्यों कर करे, ऐसा कर कोई क्यों अपना नुकसान करे। सबकी दवा कंपनियों से साठगांठ है, रोग के गुणगान से ही तो फायदा बढ़ता है और इस फायदे का ही सबको चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पहले से ही है कई ऐसी बीमारी, इलाज के लिए दुनिया फिरे मारी मारी, पर क्यों उनका कभी जिक्र नहीं होता। शायद वे कमाई का साधन जो न बनी, उनसे होने वाली तो मौत भी कभी नहीं छपी। सच मानो तो आज इलाज में घोल घपाल है, हर किसी को बस अपनी कमाई का ख्याल है। बीमारी के चंगुल में जो है फंस जाता, वो इसमें फंसता ही चला जाता। पहली ठीक नहीं हुई, दूसरी साथ ले आता। आओ यारो मिलकर अपने को स्वस्थ बनाएं, साफ सफाई रख घर का बना पिएं खाएं। इस शरीर से बेशुमार मेहनत कराएं, रोग और मृत्यु जाप से क्या मिलेगा। आओ कल्पना में भी सतायु जीवन की छवि बिठाएं। आओ कल्पना में भी सतायु जीवन की छवि बिठाएं। मित्रों, रोग शोक ये सब आते रहेंगे, ये जीवन का हिस्सा है। पर अगर हम हार थक कर बैठ जाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएंगे। हमें इन सबको हावी नहीं होने देना है और अपनी जीवन को चलाते रहना है। चलाते रहने के लिए प्रयास करते रहना है। कोई एक उदाहरण आप मुझे बता दें कि जिसने कष्ट ना झेले हों। राम बचे हों, श्याम बचे हों, मेरे विवेकानंद बचे हों, मेरे दयानंद बचे हों, या मेरे रामकृष्ण परमहंस बचे हों। सभी को तो सताया है इस रोग और शोक ने, तो फिर आप और हम क्या चीज़ हैं। इसलिए अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना है, अपने मन को सकारात्मकता से भरना है, अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना है। और अगर दुर्भाग्य से कोई रोग आ भी गया है तो उसका अपने संयम और अपने नियमित इलाज से उसका निराकरण करना है। पर हार थक कर बैठ नहीं जाना है। रुक गए तो रुक गए। जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम साड़ी। तो ये चलता रहे, जीवन चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।